जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हर खुशी मेरी मुस्कुराई है। तेरी आंखों में मेरा जहां बसा, तेरे बिना हर पल लगे अधूरा सा। दिल की हर धड़कन तेरा नाम ले, हर दुआ बस तेरा ही साथ मांगे। बस तू ही तू मेरी सांसों में, बस तू ही तू मेरी बातों में। चाहे बदल जाए ये सारा जहां, तेरा मेरा प्यार रहेगा हमेशा यहाँ। क्या तुम्हें लगता है कि चुन हुआ ही हुआ शाओली है? ऐसा तुमने क्या कर दिया जो शाओबाई को तुम पर इतना भरोसा है? कुंफू की किताब शाओबाई के पास हुई तो मैं उसे कैसे चुराऊंगी? मैं अध्ययन कक्ष गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। 2 दिनों में कवि सम्मेलन है, इसलिए जल्दी ही तुम्हें कुंफू की किताब हासिल करनी होगी। मैंने यहाँ हर जगह ढूंढ लिया है, लगता है कुंफू की किताब शाओबाई के पास है। 3 दिनों के अंदर अगर मुझे वो कुंफू की किताब नहीं मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कितने सुंदर हैं। ये सब तो बस एक अच्छे दर्जी का कमाल है। लगता है ये लड़कियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। किसी का ध्यान आकर्षित करना सबका मकसद नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम शाओबाई से 1 साल बड़े हो और तुम हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनते हो। अब क्या कहूँ, मेरे जैसे सुंदर और आकर्षक आदमी के कपड़े उसी की तरह सुंदर और आकर्षक होते हैं। फिर शुरू हो गया। तुम्हें शाओबाई से सीखना चाहिए, वो सुंदर है और विनम्र भी। हमें अब चलना चाहिए। हाँ। आइए आइए, सू के कुंफू की किताब सिर्फ 10 सिक्कों में लीजिए। आइए आइए, सिर्फ 10 सिक्कों में चलो। सू की कुंफू की किताब। आइए आइए जी, ये काफी सस्ते में मिलेंगे। नहीं, ये 4 सिक्के बस। हाँ, ये लीजिए 10 सिक्कों में। हाँ, सू के कुंफू की किताब है ये। हाँ जी, ये कैसे लगा? बस 10 सिक्कों में सू के कुंफू की किताब। दिखा दो। हाँ, ये देखिए, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ले लीजिए ना। इसे ले। मैं बांध देती तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? क्या हुआ, आपको चाहिए? मुझे बस इतना बताओ, ये किताब कहाँ से मिली? अगर किताब नहीं चाहिए तो यहाँ से जा सकते हैं, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। आइए आइए, सू के कुंफू की किताब 10 सिक्कों में, महज 10 सिक्कों में। लीजिए। वैसे कुंफू की किताब हर जगह मिल रही है, अगर और चाहिए हो तो मेरे पास बहुत है। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये असली है? ऐसी किताब तो मैं भी लिख सकता हूँ। अरे साहब, मैं कोई नकली माल नहीं बेचता। मैंने किताबें खुद शी साहब से खरीदी हैं। शी साहब से? जी हाँ, ये यकीनन असली है। क्या तुमने शी साहब को देखा है? शी साहब तो हवा की तरह हैं, पर वो किसी को दिखते नहीं। ये कुंफू की किताब 100% असली है। मैं ये सारी किताबें खरीदूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। सू के कुंफू की किताब मात्र 10 सिक्कों में। आइए ले जाइए, सू के कुंफू की किताब। आइए आइए, सू की कुंफू की किताब। आइए, इसकी कीमत 10 सिक्के हैं। इतने सस्ते में कहीं और नहीं मिलेगा आपको। खरीद लीजिए, ये लीजिए।
तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? मैंने इन्हें शी साहब से खरीदा है। मैं ये सारी किताबें खरीदूंगा। साहब आप कितने दयालु हैं। वो क्या है ना, पैसों की तंगी चल रही है, वरना मैं इन्हें नहीं बेचता। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनने में आया है कि कुंफू की किताब बाजार में बिकने के लिए आई है और सू के प्रमुख ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इसकी रक्षा नहीं कर पाए। सू संप्रदाय अब खत्म हो चुका है। ये लो। धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि ये शी साहब जरूर दुष्ट संप्रदाय से हैं। हमें जल्दी से उनका पता लगाना ही होगा। क्या आप शाओ साहब और चिन साहब हैं? हाँ। फेंग साहिबा और लेंग साहिबा यहाँ आ चुकी हैं। मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। रुको, लेंग मीम साहब मतलब लेंगनिंग और फेंग मीम साहब मतलब फेंग से? जी हाँ। तलवारबाज फेंग चियानवी की बेटी फेंग साय साय अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत है। वो कुंफू में माहिर और बुद्धिमान है और मुझे लगता है शाओबाई और उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। उन दोनों की जोड़ी? तलवारबाज लेंग यिंग की बेटी लेंगनिंग। अगर फेंग साय साय सुंदर और कमाल है तो लेंग यिंग बहुत ही बेमिसाल है। आपको देखकर लगता है कि लेंगिंग के लिए आपके दिल में बहुत ही खास जगह है। मुझे जरा एक काम है, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे अंदर ले चलो। इस तरफ आइए। जी। कितने सुंदर कपड़े हैं, है ना? तुम लेंगनिंग से मिलोगे इसलिए डर रहे हो? वो आ गई। इनमें लेंगनिंग कौन है? वही जो दिखने में परियों से ज्यादा सुंदर है। लेंगनिंग, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं लेंगनिंग नहीं हूँ। लेंगनिंग, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। चुन हुआ, इनसे मिलो। इनका नाम है लेंगनिंग और ये है फेंग साय साय। ओह, लेंगनिंग, तुम इतनी सुंदर हो तो लड़कों के कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे गलत फहमी हो गई ना। औरतें आदमियों जैसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब इन कपड़ों में तुम लड़कों से ज्यादा दमदार लग रही हो। चिन लियू फेंग भी फीके पड़ गए हैं। तुम्हारा मतलब मैं अच्छा नहीं लग रहा? हाँ? सही कहा। मैं चिन लियू फेंग, तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करो, हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं थक चुकी हूँ, जाकर जरा आराम करती हूँ। हाँ, हम लंबे सफर से आए हैं, हमें खाना खा लेना चाहिए। चलो शुरू करें। शाओबाई, हमें मिले काफी अरसा हो गया, इसलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे कपड़े हमेशा फीके रंगों के होते हैं। भविष्य में तुम्हें बड़ा ओहदा संभालना है, इसलिए गहरे रंगों के कपड़े पहनने की आदत डाल लो। तुमने जो इतनी मेहनत की उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे पिछले साल के नाप के हिसाब से इसे बनाया है। मेरे बनाए हुए कपड़ों में शाओबाई ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारे कपड़े कुछ खास नहीं है। कैसे लगे तुम्हें? ये बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा और जरूर पहनूंगा।
लेंगनिंग की तरह मुझे भी आदमियों के कपड़े पहनने का मन कर रहा है। लाओ, ये कपड़े मुझे दे दो, मैं पहनती हूँ। ये कपड़े तो शाओबाई के नाप के हैं। अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद है तो मैं खुद तुम्हारे लिए नए कपड़े बना दूंगी। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन कपड़ों को किसी साफ जगह में रख देती हूँ। आखिरकार मुझे ही तो शाओबाई के कपड़े संभालने हैं। चलिए चलिए, खाना शुरू कीजिए। चलिए चलिए। शाओबाई, थोड़ा और खाना लो ना। इस सब के लिए धन्यवाद चुन्हा, पर मैं खुद खाना ले सकता हूँ। यहाँ आते समय रास्ते में तुम्हारे साथ जो बातें हुई उससे पता चलता है कि तुम काफी बुद्धिमान हो चुनहुआ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? चीन घराना फेंगमिंग पहाड़ से काफी अलग है। जब तक चाहो हमारे यहाँ रह सकती हो। चीन घराना मशहूर है सुंदर फूल और सुंदर पक्षियों के लिए। वहाँ की वादियाँ सच में कमाल की हैं। लेकिन मैंने सुना है फेंगमिंग पहाड़ के चारों ओर सुंदर पहाड़, झील और उजाला है। ऐसी जगह को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? साय साय, तुम क्या कहती हो? घर तो घर ही होता है। वैसे मुझे लगता है कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। चिन ल्यूफेंग मेरा फायदा उठाकर अपने प्यार को जलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ। पर मुझे शाओबाई से पहले इजाजत लेनी होगी। आखिरकार मैं फेंगमिंग पहाड़ की बहुत खास मेहमान जो हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? भाई चिन, मुझे दुविधा में मत डालिए। इसमें दुविधा कैसी? मैं तो बस चुनहुआ को मेरे घर रहने का आमंत्रण दे रहा हूँ। इसमें तुम क्यों दुविधा में हो? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना। इन्हें मेरे जाने से क्या दिक्कत होगी? लेकिन वैसे आपके आसपास तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना। मुझे लगता है शाओबाई को यहीं रहना चाहिए। आखिरकार इन्होंने मेरी जान बचाई है। बिना इनका एहसान चुकाए मैं कैसे जा सकती हूँ? सही कहा ना? ऐसी बातें तो कोई समझदार इंसान ही करता है। सच में बहुत अच्छे। मारा गया? शिंगसू है जब से चियानयू गुफा गया है, उसने कोई खबर नहीं भेजी है। छोड़ो उसे। इस बार सीधे मैं शांगयुन चियू से बात करूंगा। उसे उसकी भाषा में समझाऊंगा। मेरे रास्ते में आएगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो चाहे करो, पर मुझे दीर्घायु फल ढूंढ कर दो। वैद्य जी की हत्या के बाद उसकी कोई भी खबर नहीं है। उसे ढूंढते रहो, चाहे दुनिया घूमनी पड़े, और रोकने वाले को खत्म करो। जी। आपने बुलाया? वैद्य जी अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने फेंग चियानवी को वशीकरण की दवाई दे दी थी। खड़े हो जाओ। एक दीर्घायु फल के कारण समझदार लोग भी दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। अच्छा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि फूलो इतना लालची आदमी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो दीर्घायु फल हासिल क्यों करना चाहता है। मैंने सुना है कि वो उन्हें अपनी पत्नी के लिए चाहिए। पत्नी से इतना प्यार? आपको कुछ चाहिए?
क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? जरूर करूंगा। काम पूरा होने के बाद और भी मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, आपको जैसा कमरा चाहिए हमारे पास बिल्कुल वैसा ही कमरा है। क्या आप चलकर वो कमरा देखना चाहेंगी? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए साय की तरह तुम्हारे साथ था। पर ये कमरा तो अब समझ आया वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। वो आपका आदमी है ना? यहाँ रहने वाले बाकी लोग कहाँ हैं? मार दिया उन्हें। मार दिया? किसी की हत्या करना अच्छा नहीं। मैं चाहता था कि तुम यहां आराम से रहो, इसलिए इस जगह को साफ करवा दिया है। देखो ये कमरा कितना बड़ा है, तुम आराम से यहां रह सकती हो। वो क्या हुआ? तुमने भी तो ऐसा कमरा लेने के लिए बहरे को रिश्वत दी थी ना? मुझे इस कमरे में शाहबाई के साथ रहना था। आप हमेशा बीच में क्यों आते हैं? लगता है तुम्हारी कोई और इच्छा थी। जवाब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? मुझे शाहबाई के साथ यहाँ रहना था, पर आप मुझे यहाँ ले आए। हाँ, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता मैं आपसे कहूँ क्या। मैंने इतनी मेहनत करके दिमाग लगाकर ये तरकीब सोची थी। सच में? बताती हूँ। मैंने उस फेंगमिंग पहाड़ का कोना कोना छान मार लिया है, लेकिन मुझे कुंफू की किताब कहीं भी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुंफू की वो किताब शाओबाई अपने साथ ही रखता हो, इसलिए मैंने सोचा ये अच्छा मौका है किताब को चुराने का। मुझसे तो गलती हो गई। नहीं, आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप तो हमेशा मेरा भला ही चाहते हो। इस तरकीब के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, कितना दिमाग लगाया था मैंने, लेकिन आपकी वजह से सफल नहीं हो पाई। मुझे और समय चाहिए। तुम थोड़े दिन और ले सकती हो। प्रणाम। देर से आने के लिए माफ कीजिए। प्रमुख फेंग, क्या आपने कुल प्रमुख तक मेरा संदेश पहुंचाया था? मुझे उनके तबीयत की चिंता हो रही थी। कुल प्रमुख की तबीयत अभी भी खराब है, इसके बावजूद वो हर काम और परिस्थिति की जानकारी रखते हैं। मैं यहाँ इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद आप मुझे दीर्घायु फल के बारे में कोई खबर देंगे, लेकिन आपके चेहरे को देखकर लगता है आपको कुछ पता नहीं चला। आपने बिल्कुल सही कहा प्रमुख लेंग। उस लड़की का कहना है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसने कुछ काम की बात नहीं की। जितना मैंने उसे समझा है, मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी जानकारी मिल पाएगी। मुझे लगता है हमें अपने दम पर ही दीर्घायु फल को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न हो हमसे पहले ही किसी और के हाथ लग जाए। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये चांदनी रात बहुत ही खूबसूरत है ना? सही कहा तुमने, चांद कितना सुंदर लग रहा है। इसका मतलब है शाओ भाई और चुनहुआ, आप दोनों इतनी रात क्या बातें कर रहे थे? शाओ भाई, क्या तुम्हें याद है हमने एक रात कुंफू का अभ्यास किया था? तुम्हें याद है? उस रात भी चांद इसी तरह चमक रहा था। ना तो ये समय कुंफू अभ्यास का है और ना ही जोर से बातें करने का। मेरी नींद खराब हो रही है, समझ गए आप? हमारी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई, इसके लिए माफ कर दो। वैसे चुनहुआ, अगर तुम इतनी थक गई हो तो जाकर सो जाओ। चुनहुआ, मुझे माफ कर दो। ओह, सपना था ये। कितना सुहाना सपना था। वो खड़ू शंगवान चियुयू। शाओ चुनहुआ, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? आप यहाँ वापस क्यों आ गए? अगर वापस नहीं आता तो पता कैसे चलता कि तुम अपनी सुंदरता का जाल बिछाने के लिए तैयार हो। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप यूं अचानक मेरे सामने आ गए और मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मेरी बहन हो, कोई पराई लड़की नहीं, और मैंने तुम्हें नहाते हुए नहीं देखा। वैसे भी हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, तो मैं ऐसी हालत में मैं पहली बार तो नहीं देख रहा हूँ। शाओ भाई को मुझसे ऐसी बातें कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरा भाई कह रहा है। ये सब हो क्या रहा है? चुनहुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी? सब ठीक है ना? ठीक हूँ, बस कमरे में मुझे एक बहुत बड़ा चूहा दिखाई दिया, पर अब वो यहाँ से जा चुका है। हाँ, हमें कवि सम्मेलन के लिए जल्दी उठना है। चलो अब सो जाओ। सुनो चुनहुआ, याद रहे तुम्हारा ताल्लुक बुराई से, अच्छाई से नहीं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। आप इस कवि सम्मेलन में पहली बार आए हैं ना? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। आप वहाँ नहीं टिक पाएंगे। तुम्हें मेरी नहीं, अपनी चिंता करनी चाहिए।
कितना सुहाना दिन है। घाटी प्रमुख, आप कवि सम्मेलन में जा रहे हैं क्या? अपना ये नाटक बंद करो। शायद यहाँ सबने सुना होगा कि कई संप्रदायों की कुंफू की किताब चुराई जा चुकी है। अब हम सबको सतर्क रहना होगा ताकि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो आज के इस कवि सम्मेलन का प्रसंग है अच्छाई के सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। जीना है तो शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, वाह। जरा सुनो चिन, तुम्हें ये पंक्तियाँ सुनी सुनी नहीं लगती? मुझे तो ये ली शिंगजाओ की कविता लगती है। मैंने तो ये कविता पहली बार सुनी है। वैसे ये ली शिंगजाओ है कौन? जिन लियू फेंग जैसा विद्वान ली शिंगजाओ को कैसे नहीं जानता? क्या ये भी प्रणाली का हिस्सा है? फिर तो मेरे लिए आसान है। इस साल कवि सम्मेलन का पहला स्थान मुझे ही मिलेगा। शंगुआन चियू, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो मारो। तुम चुआनची घाटी के प्रमुख हो, तो सही काम करते समय कमजोर कैसे पड़ सकते हो? यहाँ से थोड़ी दूरी पर तुम्हारे 3 क्षुंगजू मुझ पर हमला करने के लिए खड़े हैं। कई सारे सेवक तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे आस्तीन में 3 तरह के जहर छुपे हुए हैं। अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया तो तुरंत मारा जाऊंगा। क्या तुम में मेरा अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं है? इसलिए इतने लोग लाए हो मुझे मारने के लिए? मुझे तो बस तुम्हारी आंखों में मौत का डर देखना था। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। इस दुनिया में कौन है जिसे दीर्घायु नहीं चाहिए? फेंग चियानवी की कविता सच में काफी गहरी थी। अब मैं आप सबके सामने अपनी कविता पेश करता हूँ। वाह! ना उसे माँ बाप की परवाह, ना चिंता बीवी बच्चों की। देश के लिए बलिदान देकर हंसते हंसते उसने मौत स्वीकारी। क्या बात है! ना माँ बाप की परवाह, ना चिंता बीवी बच्चों की, हंसते हंसते देश के लिए मौत स्वीकारी। कहना पड़ेगा आप तो सच में बिल्कुल महान हैं। वाह, क्या बात है! बहुत अच्छी कविता है, कमाल कर दिया। मैं भी एक कविता कहूंगी। हाँ जरूर। समंदर के किनारे सहमा सा खड़ा हुआ, अकेलेपन और निर्बलता का शोक मनाता। ऐसा कोई नहीं जिसे मौत ना आई, मरता है शरीर आत्मा नहीं। ये भी महान कवि की कविता है। क्या किसी को खुद को चाहता नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं जिसे मौत ना आई हो। लगता है लेंगनिंग बिल्कुल भावहीन है ना? ना माँ बाप की परवाह, ना चिंता बीवी बच्चों की। शाहबाय बस एक अच्छा योद्धा है, लेकिन दूसरों के साथ कितना बेरुखा है। हाँ तो क्या हो गया? अब मैं इसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ। इस बात से मेरा क्या लेना देना? मैंने सुना है कि कल तुमने उसके साथ स्मारक पर प्रार्थना की। लगता नहीं कि लेंगनिंग फालतू बातें करती होंगी और तुम सिर्फ फालतू बातें ही करते हो। तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। अरे चुन हुआ, किस्मत ने हम दोनों की तकदीरें एक कर दी है, इसलिए मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हारी कविता से समझ आया, न्याय के लिए बलिदान देना सही मार्ग पर चलना है। सही कहा आपने, न्याय के लिए अपना बलिदान देना सही मार्ग है। छोटे सरकार शाह और फेंग साइसाई देखने में कितने अच्छे लगते हैं। दोनों ही समझदार और खूबसूरत दिखते हैं और उनका रहन सहन भी एक जैसा है। दोनों के परिवार का दर्जा भी एक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। भाड़ में जाए अच्छाई, भाड़ में जाए न्याय के लिए बलिदान, भाड़ में जाए दुनिया के नियम।
क्या हुआ चुन हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे प्यार भरे कविताओं की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कवि सम्मेलन की यही पुरानी प्रथा है। दुनिया बदल रही है पर नियम पुराने हैं, तो बदलाव कैसे आएगा? क्या खूब कहा। तो फिर हमें पुरानी प्रथाओं को जरूर तोड़ना चाहिए। वो कहता है ना, नई शुरुआत के लिए अंत जरूरी है। लगता है चिन लियू फैंग भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ कर कहिए। मैं रहता उत्तर में, तुम रहती दक्षिण में, कबूतर भी खत लेकर तुम तक पहुँच नहीं पाते। सुकून देती तुम्हारे साथ शामें जो बिताई, पर जीने नहीं देती ये बेरहम जुदाई। वैसे आपकी ये कविता हमारे आज के विषय से कैसे जुड़ी है? हमारे यहाँ के सिद्धांत भी इस कविता की बातों की तरह ही हैं। साथ हैं तो सुकून है, वरना अकेले जीना कठिन है। कहते हैं गहरी दोस्ती मतलब गहरा रिश्ता। अगर दोस्ती गहरी ना हो तो रिश्ता गहरा कैसे होगा? वाह चिन साहब, क्या बात कही है। आपने अपने पूर्व प्रमुख की जान ली और भागते हुए दुष्ट संप्रदाय की शरण में भी आए। आपने मेरी चियानियो गुफा में विद्रोह की आग भड़काई। चुआंची घाटी के प्रमुख का ओहदा आपने बुरे काम करके हासिल किया है, काबिलियत पर नहीं। फिलहाल मुझे सिर्फ दीर्घायु फल चाहिए, मेरी तारीफ बाद में। वैसे फिलहाल तो आप बहुत ताकतवर और स्वस्थ हैं। कम से कम 80 साल होने तक रुकिए दीर्घायु फल खाने के लिए। इतनी जल्दी क्यों है आपको? कहीं वो आपको किसी और के लिए तो नहीं चाहिए? इंसान है ही ऐसा, किसी की चिंता में किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में इतना प्यार भरा है। शंगवान चियू, अपनी बकवास बातें बंद करो। जब से तुझे देखा है दिल को सुकून मिला, सूनी सी राहों में जैसे कोई फूल खिला। तेरी हंसी की बारिश में भीगता रहा मैं, हर एक धड़कन में बस तेरा ही नाम लिखा है। तेरी आंखों में जो सपना मैंने देखा है, उसी सपने को अपनी दुनिया बनाया है। तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं अब, तुझसे ही जीना, तुझसे ही मुस्कुराना है। अगर तू साथ हो तो हर सफर आसान लगे, तेरे बिना तो हर खुशी भी वीरान लगे। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी वफा, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर आधा। तेरा नाम लूं तो दिल मुस्कुरा उठे, तेरे प्यार में मेरी हर सांस सजा। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम, तेरे बिना अधूरा है मेरा हर लम्हा। रब से बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी, हर जन्म में मिले तेरा ही साथ।
से रोशनी मांगता, फूल भी तेरी खुशबू का राज जानता। हवा जब तेरा नाम मेरे कानों में कहती, दिल हर बार तुझसे मिलने को तड़पता। तेरी बाहों में दुनिया भुला दूं मैं, हर दर्द को हंसकर छुपा लूं मैं। अगर कभी आंसू तेरी आंखों में आए, अपनी सारी खुशियाँ तुझ पर लुटो दूं मैं। दूरियां आए चाहे लाख जिंदगी में, मेरा प्यार कभी कम ना होगा। वक्त बदले मौसम बदल जाए, मगर मेरा दिल तेरा ही रहेगा। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी खुशी, तेरे बिना अधूरी मेरी हर बंदगी। सांसों में बसी है तेरी ही चाहत, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही मेरी